शहर की व्यवस्था को कुछ लोगों ने खराब करने की स्थान रखी है। राष्ट्रपिता है तो हम सबके हैं, तो हम लोग उनके लिए सोचें, उनको किनारे ना करके बीच में हम लोग उनको रखें। हमने अपनी पसंद से तो डिजाइन भी तय नहीं किया, सब कुछ तो एक एक चीज तो पूछ कर ही हो रही है जो स्टेक होल्डर है वहाँ। सरोवर नगरी नैनीताल में पिछले कुछ दिनों से तलीताल में गांधी मूर्ति को लेकर कुछ लोगों द्वारा जिला प्रशासन का जमकर विरोध किया जा रहा है, जिसके बाद आज डीएम वंदना सिंह चौहान ने नैनीताल में किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के कार्यों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में स्थानीय लोगों, होटल एसोसिएशन और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक में शहर में चल रहे सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों पर अपने अपने सुझाव लोगों ने दिए। साथ ही तलीताल गांधी चौक में गांधी मूर्ति को हटाने के विरोध प्रदर्शन को लेकर डीएम ने स्थिति स्पष्ट की और कहा कि जिला प्रशासन का प्रोजेक्ट मूर्ति नहीं है बल्कि सड़क का चौड़ीकरण, जाम की स्थिति से निजात पाना, पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करना है। सड़क चौड़ीकरण के लिए गांधी की मूर्ति को बीच चौराहे पर क्यों लगाना है और क्या उनकी योजना है, इस पर भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट की। आप भी सुनिए डीएम वंदना सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। बीच में जो मूर्ति की बात आई उसको बीच में लाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वो बिल्कुल कॉर्नर में एकदम नेग्लेक्ट ना हो जाए, मध्य में आएगी तो और भव्य लगेगी और अच्छी लगेगी। दूसरी बात आई थी कि भाई ये वाली ही मूर्ति से हमारी सबकी भावनाएं जुड़ी है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, यही सेम मूर्ति आ जाएगी, नई मूर्ति की भी जरूरत नहीं है। नई मूर्ति का भी मैं कॉन्सेप्ट करती हूँ क्यों आया, ये इसलिए आया कि मूर्ति बहुत ऊंची है, तो जब हम इसको बीच में ट्रैफिक के चलते हुए ट्रैफिक के बीच की रोटरी में अगर लाते हैं तो लाइन ऑफ साइट में असर पड़ने की संभावना भी होती है। ड्राइविंग जब करते हुआ सामने से ऑब्स्ट्रक्शन टाइप का भी लग सकता है। तो जो IIT कहाँ से आए थे आपके, IIT दिल्ली के IIT दिल्ली के जो भी ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनके जो भी एक्सपर्ट्स आए थे इनिशियली 6-7 महीने पहले इसको देखने के लिए, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि आप जो भी रोटरी में आप जो भी लगाएं हाइट थोड़ा कम करें, तो हाइट थोड़ा सा कम करेंगे तो उससे आपका जो लाइन ऑफ साइट है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा। तो हमने कहा सेम मूर्ति की तो हाइट बड़ी है तो क्या कर सकते हैं, एक मूर्ति बैठी हुई जैसे और भी जगहों पर बैठे हुए गांधी जी लगाई जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि नैनीताल के लोग सुझाव देते हैं, उस पर काम किया जा रहा है, उन कामों का विरोध करना ठीक नहीं है। डीएम वंदना सिंह चौहान ने ये भी बताया कि बैठक में उपस्थित स्टेक होल्डर्स द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। बैठक में आए सुझावों से संबंधित विभागों को अवगत भी करा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि तलीताल स्थित गांधी मूर्ति को शिफ्ट करने को लेकर अलग अलग संगठनों के सुझाव पर विचार विमर्श करने के बाद ही शिफ्ट किया जाएगा। व्यापार मंडल है, वहाँ उनके व्यापारी हैं, तलीताल में जो लोग रहते हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनके कारोबार हैं, उनके साथ बैठ जाओ, माननीय विधायक जी के साथ बैठ जाओ, जो डिजाइन वो पसंद करे वो डिजाइन लगा दो। तो हमने अपनी पसंद से तो डिजाइन भी तय नहीं किया, सब कुछ तो एक एक चीज तो पूछ कर ही हो रही है जो स्टेक होल्डर है वहाँ। आप फुटपाथ बन रहा था, मारुति शाह जी ने कहा मैडम ये नहीं होना चाहिए, तो हमने उसी वक्त उसको हटवा दिया। जो स्टेक होल्डर जिस वक्त कंप्लेंट कर रहा है उस वक्त वो चीज टेकअप कर ली जा रही है। डीएसए की जो बात आई थी कि भाई ये क्यों बन गया वो क्यों बन गया, उसी बैठक में उसका प्रेजेंटेशन हुआ था, उसमें सब लोग थे, वो नाम भी मुझे अच्छे से पता है कौन कौन लोग थे, और उसमें वो रेलिंग का डिजाइन तय हुआ था। अच्छे से ये बात हुई थी कि भाई ट्रैक एंड फील्ड मैं चाहती थी ट्रैक, आपने मना किया कि ट्रैक बनने से अंदर का एरिया कम हो जा रहा है, ट्रैक नहीं बना। आपने कहा कि वो मस्जिद के पास जो नगर पालिका के पास जो सामने वाली जो रेलिंग है उसको वैसे रेलिंग ना लगा के पुराने स्वरूप में बना दे, तो वो भी डिजाइन एक्सेप्ट हुआ। आपने कहा कि उसमें गुरुद्वारे के पास में उधर डोर छोड़ना जाना चाहिए, तो वो भी एक्सेप्ट हुआ। जैसे जैसे काम चलने के दौरान भी सुझाव आ रहे हैं, वो चलने के दौरान भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि nobody is listening to anybody, people are sending their objections, their suggestions, और वो चीज जो वो सुझाव दे रहे हैं वो एक्सेप्ट हो रही है। सिंपली एक सिरे से ये कह देना कि कुछ भी मत करो शहर के अंदर, वो गलत है। इस दौरान उन्होंने बलिया नाले पर अतिक्रमण को लेकर क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। तलीताल में जो ये बस अड्डा है और ये जो पूरा एक आयताकार शेप में पूरा बनता है ब्लॉक, ये बचता है। अब आप इसकी हालत देख रहे हो, उसमें पीछे अतिक्रमण है, बड़ा अव्यवस्थित तरीके से बसें आ रही हैं जा रही हैं, बड़े अव्यवस्थित तरीके से, इतना ही स्पेस है ना बस अड्डा में। ये जब कंस्ट्रक्शंस हो रहे थे तो ये शहर के लोगों की नजर में थे कि नहीं थे? होंगे
तो भाई आप ऐसा है ना, गवर्नमेंट पार्किंग बना दे तो वो एक लॉजिक की बात है ना, करने को तो आप विरोध करने के लिए तो कोई भी लॉजिक निकालो और ना करने के लिए हर लॉजिक हो जाता है। ये इतने बड़े बड़े कमर्शियल भी होंगे, इसमें रेजिडेंशियल भी होंगे। ये बलिया नाला में है, ये बन रहा था तो बलिया नाला तब नैनीताल के अस्तित्व को खतरा नहीं था। बात आई थी, बहुत लोगों ने कहा मैडम आप यहाँ कोई बड़ी चीज बना रही है, ये तो बलिया नाला के ऊपर है, यहाँ बड़ी चीज बना रही है। हमने कहा हम तो यहाँ कुछ बना ही नहीं रहे, हम तो इसको ओपन छोड़ रहे हैं, रोड का कर ठीक कर रहे हैं, ओपन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, रोड की शटल की एंट्री और एग्जिट दे रहे हैं। एंट्री और एग्जिट से वो आएगी, गाड़ी आएगी, शटल आएगी, 16 सीटर है, 18 सीटर है, लोगों को छोड़ेगी, लोग अपना सामान उतारेंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट उनको टैक्सी में बैठने में लगेगा। तो एक एट ए टाइम आपको यहाँ पर 5 या 6 शटल खड़ी होने की और टैक्सी खड़ी होने की जगह चाहिए अगर आपको इफेक्टिव शटल मूवमेंट करवाना है तो। अब इसमें क्या दिक्कत जो है अगर आप शहर के अंदर से कहीं से शटल चलाते हैं तो आपको पूरा मूवमेंट ऑफ हैवी व्हीकल्स शहर के अंदर कराना है। दैट इज नॉट एडवाइजेबल, वो कहीं से भी एडवाइजेबल नहीं है, कोर्ट के भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उसमें। तो आपको मेन एंट्री पर ही कहीं ना कहीं आपको पिकअप और ड्रॉप देना पड़ता है। तो दिस वाज द प्लान इसको करने की। इसमें कोई बिल्डिंग बनने का प्लान नहीं है, इसको सिंपली ओपन करके, ओपन स्पेस करके शटल सर्विसेज को यहाँ से मूवमेंट कराने का प्लान है, ताकि शहर के अंदर प्राइवेट व्हीकल्स की एंट्री को लिमिटेड करा जा सके और सार्वजनिक परिवहन को प्रमोट करा जा सके, वो प्लान था। तो रूसी वाला जैसे ही तैयार होता है और हम शटल की कंडीशन में आते हैं, हमको यहाँ स्पेस की जरूरत पड़ने लगेगी। फिर तीसरी बात है कि इसके किनारे बाइक्स, गाड़ियाँ, वो सब चीज़ें खड़ी होती हैं। सुबह मैंने टैक्सी वालों को भी बुलवाया था 12 बजे, और जो बात आई थी कि वो धर्मशाला के पास एक पुराना स्कूल था, उसमें 4-5 बच्चे, वो बच्चे शिफ्ट, वो भवन का प्राधिकरण उस एरिया को टेकअप कर रहा है। आज सुबह वो आए थे, मैंने उनको बुलाया था कि आपके साथ सचिव प्राधिकरण और एसडीएम साहब चले जाएंगे, वहाँ पे टैक्सी स्टैंड विधिवत अच्छा रन करने के लिए आपको वहाँ क्या क्या काम करवाना है आप हमें बताइए। टैक्सी स्टैंड वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, उसमें वो लोग सहमत हो गए। एक और गांधी की इस मूर्ति से नैनीताल के लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, ये कहकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर डीएम वंदना सिंह चौहान गांधी की मूर्ति को नहीं हटाया जा रहा है बल्कि शिफ्ट करने या गांधी की नई मूर्ति को लगाने की बात कहती दिखाई दी है। अब देखना ये खास होगा कि गांधी मूर्ति मुद्दा कब थमेगा और शहर का कल्याण कब होगा।